नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन सोसाइटी में लाखों के गबन का आरोप। गाजियाबाद की राजनगर एक्सटेंशन स्थित बाल मुकुंद सोसाइटी में बड़ा विवाद सामने आया है। सोसाइटी के निवासियों ने पूर्व अध्यक्ष पर लाखों रुपए के गबन और धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। बाल मुकुंद सोसाइटी के निवासियों का आरोप है कि पूर्व अध्यक्ष ने मेंटेनेंस के नाम पर जमा किए गए करीब 30 से 35 लाख रुपए का गबन किया है। लोगों का कहना है कि इस रकम का कोई स्पष्ट हिसाब नहीं दिया गया और पैसा गायब कर दिया गया। निवासियों के मुताबिक सोसाइटी में नई कमेटी का गठन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद पूर्व अध्यक्ष अब तक नई कमेटी को हैंडओवर देने से बच रही है। कई बार मांग करने के बावजूद जरूरी दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड नहीं सौंपे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सोसाइटी के कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि जब वे हिसाब किताब की बात करते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है, जिससे सोसाइटी में डर का माहौल बना हुआ है। मेंटेनेंस के पैसे का कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा है। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें धमकाया जा रहा है। इस मामले को लेकर एक सप्ताह पूर्व सोसाइटी के निवासियों ने नंदग्राम थाने में पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत दी गई है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। लाइव इंडिया न्यूज के लिए राम अवध भगत की खास रिपोर्ट। बहन जी, क्या नाम है आपका? कौन सी सोसाइटी के आप निवासी हैं और क्या कुछ घटना या विवाद है? क्या कुछ कहेंगे? हम बाल मुकुंद सोसाइटी में रहते हैं और मेरा नाम प्रियंका गुप्ता है। बताइए। मेरा नाम प्रीति गुप्ता है। बाल मुकुंद सोसाइटी में रहते हैं। आपने पुलिस को शिकायत दी है, किस विषय में शिकायत दी और किसके खिलाफ शिकायत की है? हमारी शिकायत पुरानी के लिए है। उनके सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और एक और अदर मेंबर हैं, उनके खिलाफ हमने शिकायत दी है कि 30 से 35 लाख का जो घपला हुआ है हमारी सोसाइटी माइनस में है। वो कहाँ उन्होंने पैसा गायब करा है, उसके पेपर्स हमें दिखाएं कि कहाँ पर उन्होंने पैसा कहाँ खर्च करा है। और हमारा चुनाव काफ़ी टाइम हो चुका है, उसके बाद भी हैंडओवर नहीं दे रहे हैं। ये बार टाल रहे हैं हैंडओवर के लिए। अब देखते हैं आगे, अगर वो हैंडओवर तरीके से दे देते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। आगे नहीं देंगे तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हम लोग कार्रवाई करेंगे। आप 30 से 35 लाख का आरोप लगा रहे हैं गबन करने का, तो किस तरीके से गबन हुआ है? ये जो गबन हुआ है, सबसे पहला तो मेंटेनेंस का जो पैसा गया है वो ही गायब हुआ है सारा। एडवांस में जो लाइट रिचार्ज हुई है, लाइट का पैसा हुआ है और मेंटेनेंस लिफ्ट की एएमसी है, ये सब मतलब काफी कुछ। बहन जी, क्या नाम है? कौन सी सोसाइटी के आप निवासी हैं? बाल मुकुंद सोसाइटी है। घटना घटी है यहाँ पे 19 महीने में जाके एओ के चुनाव, वो भी बहुत मुश्किल से रजिस्ट्रार के थ्रू हुए हैं। जो यहाँ एओ थी वो करवाना ही नहीं चाह रही थी, आखिर तक कैंसिल करवाना चाह रही थी इसके लिए। और उनसे हम लोग हमारी बिल्डिंग की हालत देख के भी सोच सकते हो कि किस हालत में हमारी सोसाइटी पहुंचा दी है उन्होंने। और माइनस में 35 है। बिजली का बिल तो 2 महीने से आज तक पेंडिंग है, जो नहीं दिया, जबकि उन्हें हमने प्लस में पैसे दिए थे। क्या नाम है आपकी पूर्व जो अध्यक्ष थी उनका, और क्या कुछ शिकायत आपने पुलिस को दी है? पुलिस को उन्हीं के खिलाफ शिकायत दी है। अध्यक्षा के नाम अध्यक्षा शबनम खान। किस विषय में क्या है पूरा? वो हैंडओवर नहीं दे रही है ना, इसलिए दी है। क्या कुछ आरोप है आप लोगों का? आरोप तो वही है भैया, हैंडओवर दें हमारा पैसा सोसाइटी का, हमारा मेंटेनेंस सबका, एडवांस में मेंटेनेंस, एडवांस में रिचार्ज, ये सब होने के बावजूद 30 लाख माइनस में क्यों चली गई सोसाइटी हमारी? क्या कुछ कहना चाहोगे? भैया कहना क्या चाहेंगे? कहना तो यही है कि हमारा पैसा हमें मिले वापस। अब ये थोड़ी उसकी भरपाई हम ही करेंगे और वो मजे में ऐश करेंगे, रोज शाम को चखने खाएंगे। पुलिस अधिकारी से क्या मांगे फिलहाल? पुलिस अधिकारी पहले सुन ले हमारी बात और काम हो जाए तो हमें बहुत अच्छा है। जीबीएम हो हमारी 19 तारीख और उसमें ये तीनों नमूने उतरे। सर, आपका नाम क्या है? कौन सी सोसाइटी में आप रहते हैं? आपने पुलिस को शिकायत दी है, क्या कुछ समस्या आपकी सोसाइटी में है? क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम अशोक चौधरी, मैं बाल मुकुंद सोसाइटी में रहता हूँ। आर्मी से रिटायर हूँ। मेरा शबनम खान ने लाइट कटवा दी थी लास्ट ईयर 2024 में, और वो जगह जगह मैं घूमता रहा। पुलिस के पास भी शिकायत की, पुलिस ने नहीं सुनी। फिर मैं डीएम साहब के साथ शिकायत की, तब जाके मेरी लाइट एक हफ्ते बाद जुड़ी। अगेन पिछले साल सितंबर में फिर लाइट कटवा दी मेरी, वो फिर 2 दिन बाद में वो भी जुड़वा दी फिर उन्होंने कहा सुनी करके। और अब यहाँ इलेक्शन नहीं होने दे रहे हैं सोसाइटी में। 19 महीने हो गए हैं। 19 महीने से बस अपने आप चलाए जा रहे हैं।
हम इलेक्शन के लिए कोशिश कर रहे थे, तो जगह जगह अप्रोच लगा के इलेक्शन को रुकवाया गया। अभी हमारा इलेक्शन हो गया, अब हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं और परेशान कर रखा है यहाँ पे। आज भी एक झूठी शिकायत करी है। मैंने पुराना मैनेजर आया था, उसके पास 18,000 रुपये कैश था। शिकायत है कि 55,000 रुपये उसका कैश छीन लिया, उसको मारा है, पीटा है, मोबाइल छीन लिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और मैनेजर का हमने रिकॉर्ड भी किया वो स्टेटमेंट के, कोई हमने ऐसे कुछ नहीं किया। आपके द्वारा कर रखा है यहाँ पे। थाना नंदग्राम में शिकायत दी गई है, किस विषय में दी गई थी और किसके खिलाफ दी गई थी? थाना नंदग्राम में तो अभी हमने एसीसीपी को शिकायत करी है, शबनम खान के, उन्होंने हमें धमकी दी थी मोबाइल पे, ग्रुप के अंदर से धमकी दी है तो हमारे अगेंस्ट FIR कराएंगे बेवजह, जब हमने कोई गलती भी नहीं कर रही। तो उसके लिए हमने FIR के लिए कंप्लेंट भी दी है दोबारा की। शबनम खान कौन है? पुराने प्रेसिडेंट है, अब कलातीत प्रेसिडेंट है वो। उनका समय 2024-25 में ही खत्म हो गया था अगस्त में, लेकिन वो जबरदस्ती अपना चला रहे हैं आप। समय खत्म होने के बाद भी हैंडओवर ना करने का कारण हाँ। क्या कुछ कारण है इसके बस पीछे? बोलते हैं मैंने हैंड ओवर नहीं दूंगी। आपकी पुलिस अधिकारियों से क्या कुछ मांगे? बस हमारी ये मांग है कि इसमें जल्दी से हमारा मामला सॉर्ट आउट करें, ताकि हमारी सोसाइटी पहले ही इन्होंने 35 लाख रुपए घाटे में रखा, सोसाइटी को पैसा सब खा के गमन कर दिया और अब हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस हमारा इसको हैंड ओवर जल्दी जल्दी कराए, ये हमारी गुजारिश है। आपने पैसे गमन करने की बात की, किस तरीके से पैसा गमन हुआ? और फेक बिल बना के इन्होंने पैसा कट किया, अपने घरों में काम कराया, सोसाइटी में काम कराने के बिल लगा दिए झूठे, इस तरह से पैसा गमन किया हुआ है। फिलहाल प्रशासन से क्या मांग रही है आपकी? प्रशासन से मांगे हम इसके इन्वेस्टिगेशन करें और हमारी सोसाइटी का हैंडओवर नहीं होगा जल्दी से जल्दी कराया जाए, और जो पैसा इन्होंने गमन किया उसको रिकवरी करवा के दें हमें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।